नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। आज महाराष्ट्र में हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस मंथ की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में इसकी शुरुआत की है। हम सब लोग जानते हैं कि आज स्ट्रीट क्राइम से भी ज्यादा हमारे सामने साइबर क्राइम की चुनौती है। बड़े पैमाने पर फिशिंग हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है। तो एक समाज के ऊपर एक नया मैं ऐसा मानता हूं कि नई चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देश का सबसे अच्छा साइबर सिक्योरिटी सेंटर तैयार करके इसका मुकाबला करने की व्यवस्था तो खड़ी करी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये क्राइम न हो, इसलिए अवेयरनेस तैयार करना। क्योंकि क्राइम होने के बाद हम आरोपी को पकड़ते भी है, तब भी जो मेंटल ट्रॉमा है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन हम लोग खड़ा करें और विशेष रूप से जो हमारे स्कूल से हमारे जो विद्यार्थी है इनमें भी अवेयरनेस तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी का उल्लेख किया कुमार ने रिक्वेस्ट किया कि क्लास में लेक्चर्स में बच्चों को पढ़ाया जाए, 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों को लेक्चर में। ऐसा है, मैंने इसीलिए कहा कि अब हम लोग स्टूडेंट्स को भी टारगेट करके उनमें अवेयरनेस तैयार करेंगे। राहुल गांधी कोलंबिया में एक बार फिर देश की बदनामी करने नजर आ रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि देश की लोकतंत्र खतरे में, विदेश में जाके देखिए, राहुल गांधी इनको भारत के संविधान की ताकत पर विश्वास ही नहीं है और इसका एक कारण है कि इस देश का, भारत का इतिहास वो जानते नहीं है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के संविधान को बदलकर भारत के अंदर एकाधिकार शाही लाने का प्रयास कर देख लिया। भारत की जनता ने उनको उलट दिया। ये भारत का लोकतंत्र है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ लोकतंत्र है। ये किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को वो कमजोर करके दिखाए। इनका दिमाग कमजोर है, इनके दिमाग में कमजोर है, इनके दिमाग में इस संविधान के खिलाफ फितरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर। सर, पिछले 9 महीनों में सीएम साहब, पिछले 9 महीने में 2000 बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हुई है, 1000 को डिपोर्ट किया गया है, जबकि 1000 की कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। सर, ऐसा क्या होना चाहिए कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ बंद हो? यहाँ घुसपैठ बंद होगी ही और जो आएगा उसको पकड़ के वापस भेजा जाएगा।